सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 9 बजे। तो भाई रात को लेट सोई, कल इतना ज़्यादा काम किया ना मैंने। तो कुछ तो पार्लर पे काम था, फिर घर का काम, और रात को कपड़े वगैरह भी धुले थे, तो मैं बहुत लेट सोई थी। और भाई साहब इतना थक गई थी ना कि सुबह आँख ही नहीं खुली है मेरी। अलार्म बज रहे हैं लेकिन मेरी आँख ही नहीं खुल रही है। तो अभी ना आई हूँ, अभी मैं पूजा करूँगी क्योंकि आज है एकादशी का फास्ट। तो गाइज मैं अभी करने जा रही हूँ योगिनी एकादशी व्रत कथा। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी सुने, इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप लोग भी सुन सकें और इसका पुण्य आपको भी मिल सके। तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर सुनना इसको। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी के नाम से माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ब्रह्म पुराण में इस योगिनी एकादशी के व्रत का खास महत्व बताया गया है। मान्यता है कि विधि पूर्वक इसका अनुष्ठान करने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन के सुखों में वृद्धि होती है। इस व्रत का पूर्ण लाभ पाने के लिए योगिनी एकादशी व्रत का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म पुराण के अनुसार इस व्रत से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए विस्तार से जाने योगिनी एकादशी व्रत कथा। योगिनी एकादशी व्रत कथा। आषाढ़ कृष्ण एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महा महात्म्य सुना। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामा कामा क्या है कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री के हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेमाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह कार कारकंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई। हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चिंत ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेमाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उन्हें स्नेह के साथ उठाया। हेमाली ने मुनि के कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत
से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, काची माता की जय। तो गाइस मेरी पूजा हो गई है और अब मैं करवाती हूँ आपको अपने कान्हा जी के दर्शन। लड्डू, राधे राधे लड्डू, राधे राधे। तो सभी बोलो प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे। ये लो जी, मैंने अपने आपको अपने कानों के दर्शन भी करवा दिए हैं।